अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सीमा। आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार से क्रिस्पी एंड सॉफ्ट तहदार पराठे। और इन पराठों की खास बात ये है कि ये ऊपर से जितने क्रिस्पी होते हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट बनते हैं ये पराठे। जैसा कि बस हम सबको ही मालूम है कि अब आगे रमजान शरीफ का महीना शुरू ही होने वाला है, तो ये पराठे बनाकर आप फ्रीज कर लें और सहरी के वक्त आपने इसे फ्रीजर से निकाला और इसे आप फिर फौरन से हल्के से घी के साथ फ्राई कर लें, तो गर्मा गर्म क्रिस्पी एंड सॉफ्ट से पराठे आपके फौरन तैयार हो जाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पराठे बनाने के लिए हमें चाहिए सुपर फाइन सफेद आटा 2 कप, या फिर आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून चाहिए हमें नमक, हाफ टी स्पून हम डालेंगे इसमें चीनी और 2 टेबल स्पून चाहिए हमें ऑयल। और अब हमने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हमें आटे को गूंदना है। और इसके लिए हमें चाहिए नीम गर्म पानी हाफ कप, तो थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे और आटे को गूंदना शुरू करेंगे। और आटे को हमने बहुत ही सॉफ्ट और लचकदार सा गूंदना है ताकि इसके पराठे भी उतने ही अच्छे बने। तो ये देखिए आटा हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गूंद कर तैयार है। तो अब हम इसे कवर करके देंगे 20 से 25 मिनट का रेस्ट और हम फिर बनाएंगे इसके मजेदार से पराठे। तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं, तो चले आए अब हम बनाते हैं इसके पराठे। और इसके लिए हमें इस पूरे डो को रोल करना है। तो इस तरह से हम डो को रोल कर लेंगे और अब हम बना लेते हैं इसके पेड़े। तो 2 कप आटे में हमारे 5 पेड़े बने हैं और अब हमने इन्हें एक एक कर बेलना है। तो ये देखें इस तरह से मैंने एक पेड़े की रोटी बेल ली है और इसी तरह से बाकी चारों की भी मैंने रोटी बेल कर रख ली है एक साइड पे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसकी तह कैसे लगानी है। तो हम लगाएंगे इस पे सबसे पहले घी अच्छी तरह से और इसके साथ ही हम इस पर डस्ट करेंगे हल्का सा खुश्क आटा। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे दूसरी बेली हुई रोटी को इस तरह से और फिर से हम इसी स्टेप को रिपीट करेंगे। हमने इस पर लगाना है घी, साथ ही इस पे हम डालेंगे खुश्क आटा थोड़ा सा और इसके बाद हम इस पे डाल देंगे अपनी तीसरी रोटी। तो इसी तरह से हमने 5 रोटियों को कंप्लीट कर लेना है तह लगाकर। तो ये देखें अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें इसे दोबारा से रोल करना है और रोल करने के बाद हम इसके दोबारा से पेड़े बनाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास फिर से 5 पेड़े बनकर तैयार हैं और अब आपको इन पेड़ों के अंदर साफ तौर पर इनकी तह नजर आ रही होगी। तो चले अब मैं आपको इन पराठों को बेल कर और फ्राई कर बताती हूँ। तवा हमारा हल्का गर्म है और चूल्हे का फ्लेम हमारा लो टू मीडियम के दरमियान है और इस तरह से हम इसे डालेंगे तवे पर। और जब ये हल्का सा एक तरफ से सिक जाएगा तो हम पलटकर इसे दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो ये देखें अब ये दोनों तरफ से सिक चुके हैं और मैं इन्हें इस स्टेज पर फ्रीज करती हूँ। इसे निकाल कर आप किसी भी ट्रे में रख दें और जब ये पराठे ठंडे हो जाए तो इन्हें आप जिप लॉक वाले बैग में डालकर फ्रीज कर लें। और जब आपको जरूरत हो आपने उस वक्त ये पराठे निकालें, इन्हें आपने हल्के से गर्म तवे पे डाला, थोड़ा सा घी डाला आपने और इसे फौरन फ्राई कर लिया, तो झटपट आपके गर्मा गर्म मजेदार से पराठे तैयार हो जाएंगे। और मैं यहाँ ये पराठा अभी आपको एक फ्राई करके भी दिखा रही हूँ ताकि आप सबको ये अंदाजा हो जाए ये पराठे कितने तहदार और क्रिस्पी एंड सॉफ्ट होते हैं। वैसे बहुत से लोग आटे का कच्चा पेड़ा बनाकर भी फ्रीज कर लेते हैं या इस तरह पराठे को कच्चा बेल कर फ्रीज कर लेते हैं। मुझे लेकिन आटे को इस तरह कच्चा फ्रिज में रखना कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए कि आजकल गर्मियों का मौसम है और आटे में फौरन से खमीर पड़ जाती है। इसमें हमें इन कच्चे पराठों को बना के रखने में इनकी जो कूलिंग है इनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है और अक्सर और बेशतर ये पराठे फिर खराब भी हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं इन्हें हल्का सा सेक लेती हूँ। तो ये देखें जनाब हमारा एक पराठा तैयार भी हो गया फ्राई होकर। और अब मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी और सॉफ्ट होते हैं और इनकी तह किस तरह से बिल्कुल अलग अलग नजर आ रही होगी आपको। तो तैयार है जनाब गर्मा गर्म क्रिस्पी एंड सॉफ्ट तहदार पराठे। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और अपना रखें बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज।